Hello students, I welcome you all in the strategy session for maths in NSEJS. ठीक है, so it's about कि how to tackle mathematics for NSEJS, how to prepare for it and how to study for it, okay, and how to approach the whole subject as a whole, right? तो maths के बारे में हम बात करेंगे, what is the importance of maths in NSEJS and उसके लिए कैसे prepare करना है, right? So before starting, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay. So I'm also currently teaching for NSEJS batches in our courses, right? So I have 8+ years of teaching experience in mathematics. For the past 8+ years, I've been teaching maths for IIT JEE and KVPY, Pre-RMO and NSEJS. Okay. So guys, I'll be answering some common questions जो आप लोगों को आते हैं, जो questions होते हैं आप लोगों के from the students that I've heard from. ठीक है कि एग्जैक्टली कहाँ क्या जनरल क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स क्या हैं, बेसिकली व्हाट इज द करेक्ट राइट आंसर टू दोस. ठीक है, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ सेशन कि जिसमें हम वो सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, मोर और द जनरल क्वेश्चंस. ठीक है, जो आपके कॉमन डाउट्स हैं, राइट, सो दैट यू गेट अ प्रॉपर आइडिया अबाउट इट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो पहली चीज की बात करते हैं दैट व्हाट इज द सिलेबस फॉर NSEJS, व्हाट इज द फाइन ओके व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉपर सिलेबस फॉर NSEJS और IOQJS. सो गाइस, एक्चुअली इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है. सी दिस NSEJS नेक्स्ट स्टेज इज INJSO, राइट, Indian National Junior Science Olympiad. So after this stage, this is the first stage NSEJS or IOQJS as you call it. इसके अंदर मैथ्स आता है, okay, but in the next stage the maths is not there at all. ठीक है, so in this exam pattern only in the first stage only maths is there. तो आप समझ सकते हो उनका पर्पस मैथ्स चेक करना नहीं है in that sense, right? that exam, क्योंकि मैथ्स के लिए अलग से ओलंपियाड है ना, मैथ्स ओलंपियाड है, right? that's pre-RMO. so NSEJS या INJSO which is the next stage, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जूनियर स्टूडेंट्स के लिए साइंस को चेक करना, राइट? दे वांट टू चेक योर लेवल इन साइंस. सो फर्स्ट स्टेज में लेकिन मैथ्स क्यों आता है? सो दे वांट टू नो, बिकॉज देखो मैथ्स की जरूरत पड़ती है टू सॉल्व इन मैथ फिजिक्स, सो मच ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग, राइट? बट वो ये भी चाहते हैं कि मैथ्स आता चाहिए बच्चे को अच्छे से, है ना, अप टू अ पॉइंट आना चाहिए. दैट्स व्हाई द सिलेबस ऑफ NSEJS, they have not kept any extra high-fi syllabus of 11th or 12th class like it is there in science, right? लाइक आप साइंस में बात करते हो तो +1 +2 के सिलेबस ही सेम होता है जो 9th और 10th का होता है, बट इट्स ए मोर एडवांस लेवल. तो आपको उसके लिए उस एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर इफ वी टॉक अबाउट साइंसेस. बट मैथ्स के अंदर 11th-12th का मैथ्स इज नॉट द सेम एज द मैथ्स ऑफ 9th and 10th क्लास मैथ्स, राइट? तो जो सिलेबस है NSEJS के अंदर मैथ्स का, दैट इज the whole syllabus of class 9th and 10th. आप कह सकते हो 10th क्लास तक जितना सिलेबस पढ़ाया जाता है आपके स्कूल की बुक्स में, CBSE की 10th क्लास की बुक्स में, that all is basically included in NSEJS, और वो अच्छे से आना चाहिए, and that is the only requirement. Okay, that is the syllabus. So on a proper manner you can say 9th or 10th class का maths. Okay, so if you pick up the textbook of CBSE from of 9th and 10th, you will pretty much get all the syllabus for NSEJS. ओके, तो सिलेबस के बारे में ये है. एंड देयर आर सम स्मॉल एडिशनल टॉपिक्स, वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे वन और टू क्वेश्चंस इन द थ्रू आउट द लास्ट 10-12 इयर्स आए होंगे. ओके, तो ऐसे कोई टॉपिक्स भी रहते हैं, बट यू विल बी प्रीटी मच एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. ओके, ओवरऑल लॉजिकल टॉपिक्स रहेंगे. ओके, सो दैट इज अबाउट द सिलेबस ऑफ NSEJS. ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड लेट मी शो यू द वेटेज. ओके, वेटेज नॉट इन द सेंस, बिकॉज देखो NSEJS जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, द अथॉरिटीज डोंट गिव एनी पर्टिकुलर वेटेज ऑफ अ टॉपिक और अ चैप्टर इन द NSEJS एग्जाम. ये टॉपिक्स वेटेज हमने क्रिएट किया है बाय एनालाइजिंग द पास्ट 12-11 इयर्स ऑफ द पेपर्स. ओके, लाइक आप देख सकते हो कॉलम वाइज 2008 से लेके 2019 तक का एनालिसिस है. ओके, फॉर ईच ईयर यू कैन नाउ, एंड ओवरऑल टॉपिक का एडिशन किया हुआ है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर overall in all of these 8 years, 11 years, right? And we have kept it in decreasing order, so you will get a proper idea कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. so those topics you cannot leave at all. like the first chapter आप देख सकते हो यहाँ पे ज्योमेट्री है, सेकंड इज नंबर थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इन ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर टोटल अभी तक इन द 11 years मोर देन 20 क्वेश्चंस, टोटल में 20 क्वेश्चन से ज्यादा आए हुए हैं.
ठीक है, किसी किसी पर्टिकुलर ईयर में बहुत ही ज्यादा भी आ जाते हैं, लाइक देख सकते हो आप 2010 में तो 7 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं, राइट। एंड नंबर थ्योरी के अगर आप देखोगे 2016 में 5 क्वेश्चन आ रखे हैं इन अ सिंगल पेपर। सो कई बार वो वेटेज के बारे में बात नहीं कर सकते हो, राइट। और किसी ईयर में तो आया ही नहीं है नंबर थ्योरी से, या फिर एक आया है, 2 आए हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट द प्रॉपर नंबर्स। सो आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा फ्रॉम द 11 ईयर डेटा कौन से टॉपिक्स आप जनरली नहीं छोड़ने चाहिए, राइट। सो नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दीज आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जिनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। देन यू कैन ऑल्सो नॉट लीव AP, GP एंड AM and GM स्पेशल सीरीज एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, उनसे भी 19 क्वेश्चंस आ रखे हैं, राइट। सो बच्चों ये चैप्टर सारे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं यहाँ पे, यू कैन हैव अ लुक एट देम। अब आप देख सकते हो ये सारे चैप्टर्स आपके 9th और 10th क्लास के बुक्स के अंदर होते हैं, right? So the weightage is kept here so that you know each and every chapter how much important it is। और आप ये देखोगे ना जो छोटे छोटे वेटेज वाले अब चैप्टर्स हैं, ओके, यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज, सो इट इज वेरी इजी अ टॉपिक, तो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, है ना। सो फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज तो आपको एनीवेज आता होगा। सो वो इजी कम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो वैसे भी इजी रहते हैं, सो यू शुड मेक श्योर कि वो वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट मिस नहीं होने चाहिए, राइट। वन थॉट कुड बी दैट। बट हाँ ये बात है कि अगर आप NSEJS के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एटलीस्ट दीज चैप्टर्स जो फर्स्ट पेज पे है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दीज चैप्टर्स, एनी ऑफ दीज चैप्टर्स, उनसे क्वेश्चंस आते हैं एंड दोज क्वेश्चंस विल यू नो मेक और ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसमें, दे विल हेल्प यू क्रैक NSEJS, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल सी ऑल दोज टॉपिक्स जिनसे बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक less than 4 or equal to 4 questions in overall in all those years। तो आप देख सकते हो टोटल हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के 4 ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के 4 हैं। बट द पॉइंट अगेन इज यू कैन नॉट लीव दीज टॉपिक्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यू शुड प्रैक्टिस अ बिट, लाइक एक दिन के अंदर बी डन विद इट ऐसे टॉपिक्स में, है ना। ऑल्सो इन दिस टॉपिक्स यू डोंट नीड दैट मच हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिस और समथिंग, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस you don't need to prepare something extra other than the 9th and 10th class books। अगर आपने वो कर लिया 9th and 10th class की like RD Sharma and some general textbooks, RS Agarwal and so on, you will be able to solve these questions जो NSEJS में आए हुए हैं, okay। So that is another thing, so you should have an idea of previous year questions, मैं उस पे बाद में भी आऊंगा इस स्लाइड्स में, okay, इस सेशन में। तो आपको वो क्वेश्चंस आने चाहिए, राइट। तो आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस आने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने ही देखने हैं, राइट। यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो यू गेट एन आइडिया कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू विल ऑब्जर्व RD शर्मा लेवल से ऊपर नहीं जाते हैं जनरली, राइट। सो दिस इज द टॉपिक वेटेज, सो यू गेट एन आइडिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू कैन अगर आपके पास अब टाइम लिमिटेड है, लेट्स से गोइंग फॉरवर्ड लेट्स से यू ओनली हैव 2 और 2.5 मंथ्स, तो पहले आप ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स पे टाइम लगाओ, राइट, टू गेट अ एक्सपर्टीज इन दैट, सो दैट आपके वो टॉपिक्स मिस ना हो जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पता लगा वही टॉपिक नहीं किया तो उसी से क्वेश्चंस आ गए, तो वो तो फिर क्लियर ही नहीं हो पाएगा ना, क्रैक ही नहीं कर पाओगे एग्जाम। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेटेज वाइज कैसे जाना है वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, इसको स्ट्रेटेजिकली कैसे कवर करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू स्टडी, कहां से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कहां से पढ़ें, कौन सी बुक करनी है, क्या करना है, राइट। I can tell you the different things that you should do, right? For the starting, okay, मैं बता देता हूँ। For the starting, first of all, you should first of all complete, you can pick up any textbook, maths textbook of class 9th and 10th। जैसे मैंने आपको example दिया ना, there are various books by different publishers and everything। So the famous one is like RD Sharma, right? Then RS Agarwal and many other books, कोई भी उठा सकते हो, ठीक है। NCERT से छोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। Some book, good book, reference book of class 9th and 10th, उसको कंप्लीट करो टू कवर ऑल द बेसिक्स एंड बिट ऑफ हायर लेवल, ओके। उससे मोर और लेस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और सब टॉपिक समझ में आने लग जाएंगे, राइट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, वो करना ही है। आफ्टर दैट इट्स नॉट दैट कि उतना ही काफी है, ऑल्दो, ठीक है, उससे आपके 60-65% ऑफ क्वेश्चंस आप करने लायक हो जाओगे, बट उसके बाद हायर लेवल क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कैसे करने, ओके। उसके लिए बच्चों बात आती है कि कहां से मिलेंगे वैसे क्वेश्चंस, राइट। दिस इज द थिंग। तो बच्चों NTSC में भी खासियत क्या है, NTSC और NSEJS का मैथ्स सिलेबस इज बेसिकली द सेम, ओके। तो NTSC में भी 10th तक का मैथ्स आता है, NSEJS में भी 10th तक का मैथ्स आता है, एंड NTSC के अंदर भी स्कूल से थोड़ा बेटर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है, राइट।
सो फॉर NSEJS बहुत कम बुक्स आते हैं स्पेसिफिकली, ओके, अलग से बहुत कम बुक्स आती है NSEJS के लिए, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट सो दैट मच मेन स्ट्रीम, मुश्किल होता है, बट NTSC इज टू मेन स्ट्रीम, आप उनकी बुक्स ले सकते हो, कोई भी NTSC की प्रिपरेशन की बुक्स आती है लाइक फ्रॉम MTG, पियर्सन, राइट, एग्जाम सीरीज एंड एवरीथिंग, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं गाइस, ठीक है, सो यू कैन पिक अप एनी वन गुड बुक, कंप्लीट मैथ्स हो जिसमें NTSC का, ओके, सो NTSC का प्रिपरेशन, NTSC का बुक का पूरा सॉल्विंग कर सकते हो आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेनिफिशियल, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, दो वेज में बेनिफिशियल होगा, NSEJS का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, उसमें NTSC के मैथ्स का भी प्रिपरेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट, सो इट विल हेल्प यू ह्यूजली, और एक्चुअली ऐसा हुआ है NTSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कई बार NSEJS में आ रखे हैं, सो दैट विल आल्सो हेल्पिंग यू, तो NTSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और NTSC की बुक चैप्टर वाइज बुक भी कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है, और by doing all these things maths will be covered, इसके अलावा जो भी आपका टाइम है ना वो आप फिर साइंसेस पे लगाओ ना, बेटर है, that will be much better to apply that time in math in sciences, because maths में इससे ज्यादा हायर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उतने से you will be able to score 95 to 100% of marks in NSEJS। बाकी देखो पेपर है, पेपर में एक दो क्वेश्चन रेंडम कई बार आ जाते हैं which you are not able to, you will not be able to solve generally, बट उसके बारे में प्रिपेयर करना बहुत टफ भी हो जाएगा, you cannot go about preparing for one or two questions which are uncertain any time, ठीक है, इवन आप कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लोगे तो भी मे बी वो ना हो, so it is better to prepare for properly 18 to 19 questions at least out of 20, है ना, जो जनरली 20 आते हैं, so by covering these books you will be able to solve any question that has come in NSEJS, right, okay, and other than that you should solve the previous year questions also, है ना, ये सब चीजें हो जाए एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू गेट अ गुड ग्रिप ऑफ क्या लेवल आता है और क्या बेसिकली किन चीजों पे एम्फेसाइज करते हैं वो लोग, ओके, द एग्जामिनर इज एम्फेसाइजिंग ऑन व्हाट थिंग्स, और वो क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट को आता हो, राइट, एज आई टोल्ड यू प्रीवियस ईयर सॉल्विंग ऑफ प्रीवियस ईयर NSEJS क्वेश्चंस इज अ मस्ट, वो करना ही करना है, वो क्योंकि बिना एग्जाम देने नहीं जाना है, ठीक है, तो ये करना ही करना है, दैट इज योर चॉइस, उसको आप टेस्ट की तरह भी कर सकते हो एज इट इज, फॉर द फुल ईयर टेस्ट जैसे करना है प्रैक्टिस एज अ टेस्ट वो भी कर सकते हो, या फिर चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, देयर आर बुक्स विद चैप्टर वाइज, बट इट्स बेटर आई थिंक कि टेस्ट की तरह दो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज आपकी मिक्स क्वेश्चंस में प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, ओके, आई थिंक दिस आंसर्स द डाउट्स रिगार्डिंग द, है ना, कि कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ओके, नाउ अदर देन दैट जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, ये सब मटेरियल्स आप कर सकते हो, अदर देन दैट लाइक हमारे कोर्सेज में हम एडिशनल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ओके, अपने स्टूडेंट्स को जो NSEJS कोर्स में है तो वो वाला मटेरियल साथ साथ में ऑब्वियसली करना है, सो इट विल हेल्प यू ऑब्वियसली, ठीक है, तो इफ यू आर स्टडिंग एट एनी कोचिंग और एनीथिंग वहां पे भी जो कंटेंट मिलता है वो जरूर करो, ठीक है, कंप्लीट करना है वो चीज, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, सो हाउ टू स्टडी एंड NSEJS के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर इट, ठीक है, ऑल्दो मैंने थोड़ा आपको आइडिया पहले भी बता दिया इन दिस सेशन, सो लाइक आई सेड मैंने आपको वेटेज ना तभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना के दिया हुआ है इस सेशन में, सो दैट यू गेट एन आइडिया, यू कैन गो बैक, है ना, एंड यू कैन सी इट अगेन, सो कवर द टॉपिक्स विद हायर वेटेज फर्स्ट एंड वर्क टुवर्ड्स द टॉपिक्स विद लोअर वेटेज, व्हाई, बिकॉज जिनकी हायर वेटेज है उनके क्वेश्चंस आने के चांसेस भी तो ज्यादा है ना, आप छोटे छोटे टॉपिक्स प्रिपेयर करने बैठ गए उनका लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आएगा, चांसेस ही बहुत कम है, तो फिर फायदा भी नहीं होगा, ठीक है, सो दैट्स व्हाई स्टार्ट विद कवरिंग द हायर टॉपिक्स फर्स्ट, हायर वेटेज टॉपिक्स फर्स्ट लाइक ज्योमेट्री, अलजेब्रा, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, नंबर थ्योरी जो हमने देखा, जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम दोज टॉपिक्स, रादर हमने अपने कोर्स में भी इसी ऑर्डर में पढ़ाया, वी स्टार्टेड ऑफ विद ज्योमेट्री ओनली इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ, राइट, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उस पर टाइम ज्यादा लगाया हमने, ओके, सो दैट यू गेट अ गुड ग्रिप एंड गुड प्रैक्टिस फॉर दोज क्वेश्चंस, और उसमें एक्सपर्टीज आपकी बन सके, ओके, उसमें मास्टरी बन सके आपकी, ठीक है, सो स्टार्ट विद द टॉपिक्स विद हायर वेटेज फर्स्ट एंड वर्क टुवर्ड्स द टॉपिक्स विद लोअर वेटेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, सो बिकॉज अगर टाइम लेट से कम पड़ गया, लेट से लास्ट के 2-3 टॉपिक छूट भी गए, बट देन इट विल नॉट बी हार्मिंग यू एनीवेज, राइट, बिकॉज उससे 1 या 2 क्वेश्चंस 10-11 साल में आए हो तो मे बी इस साल आ भी गया तो छोड़ सकते हो या फिर नहीं भी आ सकते हैं, राइट, सो दैट विल नॉट हार्म यू, बट अगर आपने छोटे छोटे टॉपिक्स करने पहले शुरू किए, बड़ा कोई टॉपिक छूट गया तो वो तो पक्का हिट करेगा ना, ठीक है, सो स्टार्ट विद द हायर वेटेज टॉपिक्स फर्स्ट एंड ऑब्वियसली अगर टाइम पूरा है तो सारे के सारे टॉपिक्स ही कवर करने ही चाहिए, राइट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके, द नेक्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट वन थिंग गाइज, आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो ना, यू नो यू गाइज हैव अ हैबिट कि लेट्स से
एनटीएससी के क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर एनएसएस के क्वेश्चन कर रहे हो, यू गाइस जस्ट सॉल्व वन क्वेश्चन, चेक द आंसर, देन अगेन सॉल्विंग द नेक्स्ट वन, चेक द आंसर एंड सो ऑन. दिस इज द पैटर्न. देयर इज नो टाइम लिमिट. और पेपर में क्या होता है, वहां पे होता है टाइमर, दिमाग पे टाइम घूम रहा होता है, इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा, जल्दी जल्दी करना है ना. देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन यू, है ना. घर पे क्या है, आराम से लेड बैक ऑर्डर में करते हो. सो आई वुड सजेस्ट वन थिंग, जब भी आप कंटेंट सॉल्व करते हो ना, आई एम नॉट सेइंग द होल कंटेंट, बट लेट्स से आपने आरडी शर्मा कर लिया है, लेट्स से, है ना, आरडी शर्मा से कोई चैप्टर कर लिया है पूरा. नाउ लेट्स से यू आर गोइंग टू स्टार्ट डू द प्रीवियस ईयर ऑफ एनएसईजीएस क्वेश्चंस या फिर एनटीएससी के किसी साल के पेपर के क्वेश्चंस करने जा रहे हो किसी चैप्टर के. तो तब क्या करना है, देन यू शुड डू इट इज लाइक अ टेस्ट फॉर योरसेल्फ. लाइक लेट्स से आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं, यू सेट अ टाइमर फॉर 30 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, बिकॉज 1.5 मिनट पर क्वेश्चन टाइम मिलता है जनरली एनएसईजीएस में. सो अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू 1.5 करके आप अपने लिए टाइम रख लो. सो 20 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट एज अ टेस्ट, है ना. यू डोंट चेक द आंसर्स आफ्टर जस्ट वन क्वेश्चन, एज अ टेस्ट, एग्जैक्टली एज अ टेस्ट. 20 क्वेश्चंस करो टेस्ट की तरह, ओके, एंड देन चेक ऑल योर आंसर्स, सी कितने मार्क्स बनते हैं, राइट. देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे क्या गलती हुई. अच्छी बात है वो घर पे गलती हो जाए ताकि पेपर में ना हो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. एंड इफ यू एनालाइज दैट टेस्ट, वो जो आपने किया है ना, आपको अपनी गलतियां दिखेंगी, है ना, आपको अपनी मिस्टेक्स मिलेंगी, कैसे कैसे किसी पर्टिकुलर चैप्टर में क्या मिस्टेक होती है आपकी, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या चीज मिस्टेक कर देते हो कई बार आप, है ना. देयर आर सम हैबिट्स फॉर एवरीवन, किसी से किसी तरह की गलती होती है, किसी से कोई सिली मिस्टेक होती है. सो जनरली क्या होता है, आप लोग उसको टाल देते हो सोच के कि ये तो सिली मिस्टेक होगी सर, कोई बात नहीं. बट देन यू हैव टू फोकस. पेपर में सिली मिस्टेक करना विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू, क्योंकि उस पर आपने क्वेश्चन पे टाइम भी लगाया और फिर गलत भी हो गया, नेगेटिव मार्किंग भी ले ली मे बी, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसका मतलब टाइम्स इन्वेस्ट किया आपने उस क्वेश्चन पे, लेकिन रिटर्न नहीं मिला, 0 मार्क्स मिला मे बी, या फिर नेगेटिव ही मिला. whereas you could have invested that time into some other question जो हो जाता सही से, है ना. so make sure your accuracy is highest. अब अपनी एक्यूरेसी नोट करो. लेट्स से आपने 15 क्वेश्चन ही किए, लेकिन उसमें से 10 क्वेश्चन सही हुए, योर एक्यूरेसी इज बैड, देन 66% रहा है ना, 2/3, क्योंकि 15 में से 10 सही हो रहे हैं. सो इट एम फॉर 90-95% एक्यूरेसी की. 17-18 क्वेश्चंस करें तो एक ही गलत हो. दैट शुड बी योर कमिटमेंट एंड दैट शुड बी योर डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, टेस्ट के लिए, ठीक है. सो यू हैव टू रीच देयर टेस्ट बाय टेस्ट. बच्चे सब बोलते हैं सर कैसे आएगा कैसे आएगा, बिना मेहनत के नहीं आएगा. यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक अ टेस्ट अ लॉट, एंड विद टाइम यू विल सी द इंप्रूवमेंट, ठीक है. सो टाइम इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एंड हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उसमें, राइट. बट यस, दिस इज काइंड ऑफ अ स्मार्ट वर्क विच विल हेल्प यू रियलाइज योर गोल मच अर्लियर, ठीक है. एंड एज आई सेड, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. देखो इन दी एंड एनएसईजीएस में बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है. आई वुड जस्ट से, वैसे तो पहली बात तो सोचना ही नहीं होता कि होगा नहीं होगा, है ना, बट दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन 10th क्लास एनटीएससी. सो एनीवेज देयर इज नो हार्म, ठीक है. मतलब नुकसान नहीं है तो फायदा भी है ही है, वो बात पक्की है. देयर इज ओनली अपसाइड इन दैट, कि एनटीएससी में तो हेल्प करेगा ही, सो मच इट विल हेल्प यू. सो 10th क्लास में आपको मे बी फिर मैथ्स ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा. यू कैन स्पेंड योर टाइम ऑन एसएसटी एंड एवरीथिंग, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, लाइक, क्योंकि एनटीएससी में आता है वो, ठीक है. सो यू डू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चन, सो दैट प्रैक्टिस से होता क्या गाइस, आपके छोटे छोटे ना लिंक्स बनते हैं ब्रेन में. तो कोई बड़ा क्वेश्चन होता है ना, आपके उसके शॉर्टकट्स बन जाते हैं अपने आप से. सो द क्वेश्चन दैट माइट टेक जनरली 2 to 3 मिनट्स इन एग्जाम, जो अगर आप पहली बार डील कर रहे होते, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग अ लॉट, यू मे बी इजीली एबल टू डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन 1.5 मिनट, बिकॉज आपको उस क्वेश्चन के निटपिक्स पता है, छोटी छोटी चीजें पता है, तो आप वो अपने आप ही कर लोगे, डायरेक्ट शॉर्टकट में कर पाओगे. दैट इज हाउ शॉर्टकट्स आर फॉर्म्ड. बच्चे पूछते हैं सर ये शॉर्टकट कैसे बनाया आपने, किस तरह का शॉर्टकट बताओ कोई. सो शॉर्टकट्स आर नॉट मेड, कि कोई बताता नहीं होता है शॉर्टकट्स, मुझे किसी ने नहीं बताए शॉर्टकट्स. सो द मोर यू प्रैक्टिस, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू सी द पैटर्न्स, एंड अपने आप आपको शॉर्टकट्स बनाने दिख जाएंगे, है ना, कैसे बनाने हैं शॉर्टकट्स और क्या होते हैं शॉर्टकट्स, ठीक है. सो डू स्पेंड दैट टाइम ऑन द क्वेश्चंस, ओके. एंड आई थिंक आई हैव आंसर्ड these kind of common doubts. So to end the note, I would say believe in yourself and you will be unstoppable, ठीक है ना. जैसे मैंने आपको बताया, सोचना ही नहीं कि होगा नहीं. सो यू प्रैक्टिस अ लॉट, पूरा टाइम लगा दो उसके अंदर. जैसे खाना जितना जरूरी होता है ना अपनी बॉडी के लिए, ऐसे बन जाना चाहिए आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो एग्जाम आपके लिए. तो इतना प्रैक्टिस करना है आपको, सोते जागते वही दिमाग में चलना चाहिए, राइट, कि हाँ वो क्लियर करना है तो उसके लिए काम करना है, राइट. सो नाउ अ लिटिल टाइम इज लेफ्ट फॉर द एग्जाम, सो बी रेडी, है ना, और प्रैक्टिस करनी है अच्छे से. एंड
do believe in yourself, and all the best for the exams and your preparation. Okay, so thank you guys, thank you for watching this video. Okay, and if anybody is interested in enrolling in NSEJS batches, I know there's a link in the description. You can click on that and fill in the form. Okay, you'll be contacted by the team, and if cleared you will be able to join our course. Okay, तो आपको कुछ help मिल जाएगा उसमें, because हम पूरा course उसके ऊपर dedicated पढ़ा रहे हैं. So I think November में exam होता है generally, so we'll see when the exam happens. So that way I think it will be helping you in streamlining your path to the preparation of NSEJS. Okay, thank you guys, thank you all, bye.